हमारी दीक्षा जो हो गई वो ऐसी हो गई कि जो है उसको प्रबलता से, पूर्णता से, जब फिर वो ऐसे धुआं धुआं नहीं, फिर वो ज्वाला जैसा होना चाहिए। तो फिर वो मेरी भूमिका इस तरह की ही थी, और 1-2 साल नहीं थी, बहुत साल तक इस देश में। और उसके बाद क्योंकि हम जान गए, इस बीच प्रवास में दुनिया को समझ गए और हमें समझ आ गया कि ये संसार हमारा उसमें है नहीं। और फिर वो किस तरह धीरे से वो मेरे सामने एक ऐसी परिस्थिति आई कि पूरा मेरा जो आक्रोश जो था वो तो शांत हो ही चुका था, और वो पूरा का पूरा करुणा में। और मैं अनुभव करती हूँ कि क्रांति और करुणा साथ साथ चलती है। प्रेम का ही एक दूसरा रूप है, कभी करुणा कभी क्रांति। क्रांति भी तभी होती है ना जब करुणा आधार में नहीं तो रिस्क कौन लेगा ना। सही बात। तो जब मैं ये 20 साल के बाद यहाँ पे आके पहुंचा और मैंने वात्सल्य ग्राम को परखा, उनकी वेबसाइट देखा, तो मुझे यहाँ पे 20 एक्चुअली प्रकल्प मिले जो आप चला रहे हो वात्सल्य ग्राम के। एक्चुअली में 20 है। तो अब ऐसे है कि ये एक जर्नी है जो आपने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपने डेवलप किया। तो सबसे पहला वाला जर्नी कैसे शुरू हुआ वो जानना जरूरी है। एम तो अब हमें देख रहे हैं 20 साल के बाद हम कहाँ पे हैं, और इस सब में मतलब जैसे स्किल डेवलपमेंट है, हमें स्पेशल चिल्ड्रन के लिए आपने यहाँ पे किया हुआ है, फिर आपके वात्सल्य ग्राम अपने आप में ही एक चीज है। तो इसमें कौन सा आपसे सबसे हृदय से सबसे प्यारा है? बहुत सारे हैं। असल में क्या हुआ, मैंने एक शब्द आपसे बोला था कि अगर आप एक इतने बड़ी व्यवस्था का एक छोटा सा यंत्र है, नियति आपके साथ खेल रही है, आप नियति के हाथों में। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, मुंबई से मेरे गुरुदेव के साथ मेरी यात्रा, हम लोग बाई रोड आ रहे हैं और बीच में झांसी आया। हम अपने गुरुदेव से जिद करने लगे जालौन चलिए, वहाँ से काफ़ी अलग था, हमको दिल्ली पहुँचना था, लेकिन एक दिन शेष था। हम अपने गुरुदेव से जिद किए कि जालौन चलिए, क्योंकि हम पुराने दिनों में वहाँ जाते थे। तो जालौन उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा है। वहाँ एक दिन पहले एक घटना घटी थी कि एक कोई नवजात शिशु पानी के पनाले के नीचे छोड़ दिया था। तो वो एक विश्वविद्यालय की प्रिंसिपल साहिबा थी, उनकी देहली पे छोड़ गया था, और उस रात बहुत बारिश हो रही थी। वो बच्चा जब थोड़ा सा कुनमुनाया या रोया, उन्होंने समझा कि जैसे कुत्ते भूखे रहते हैं ना, बारिश में किसी ने रोटी नहीं दी होगी, तो ब्रेड रखी है तो मैं उसको डाल देती हूँ। तो जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उनकी देहली पे ऐसे कपड़े में लिपटा एक भीगा हुआ बच्चा था। तो वो पहले तो घबराई, उन्होंने वो बच्चे को ले लिया, और फिर वो बाद में जैसी सुबह होने लगी तो वो बाहर निकल के उसको अस्पताल छोड़ने गई। तब एक महात्मा थे जिनका नाम था स्वामी सुरेशानंद। उनको लोग मृगान पेड़ वाले बाबा बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि वो पेड़ पे चढ़ के अपनी जटाओं को एक डाल में बांध लेते थे, ताकि उनको भजन करते करते नींद आए तो उनके बाल खींच जाएं और वो जाग जाए। इतने भजनानंदी सब। वो सामने आके खड़े हुए और बोले, कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा ऐसे कोई बच्चा छोड़ गया, उसको अस्पताल देने जा रही हूँ। तो बोले नहीं, इसको मत भेजो, इसे जो पालेगी वो आएगी। और वो उस बालक को लेकर वहां बैठ गए। और आपको मालूम है मुर्गान, हमारे देश में तो ऐसा कोई महात्मा इस तरह का कृत्य करे तो कितनी जनता इकट्ठी हो जाती है, लोग भीड़ इकट्ठी हो गई, सारे लोग देखने लगे। वो बालक इतना नीला, उसके पूरे शरीर में बाल थे, भालू जैसा था वो। तो लोग उसमें कोई चमत्कार देखने लगे, दुनिया भर की बातें होने लगी। वो सारी रात सारा दिन बैठे रहे, और हमारा कोई वहां जाने का प्रोग्राम नहीं था। हम जिद करके अपने गुरुदेव को वहां लेकर गए,
और वहाँ और हमें उसी घर में ही जाना था जिस घर के आगे वो महात्मा बच्चा लिए बैठे थे। और भीड़ में से हम उसमें से प्रवेश कर गए और देखा यहाँ क्या हो रहा है। और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, बोले रितंभरा तू आ गई, अभी तक तुम चंडी की तरह गरजती हो, बस हो गया, अब वात्सल्य की गंगा बढ़ेगी। और वो बालक मुझे थमा दिया। और आप सोचो मृगान, हमारे आंखों से आंसू बहे, हमारा हृदय उद्वेलित हो, हमें क्या क्या हो रहा था। और आप देखिए कि मेरी भावभूमि पहले से, मैं किसी बच्चे को किसी माँ के साथ देख लेती। जैसे हम साधु महात्मा घूमते फिरते थे, कोई बालक अगर किसी जैसे कोई श्रमिक महिला ने अपना बच्चा लिया है, अब मुझे लगता था मैं इसको ना शाल लपेट लूं या अपनी चादर लपेट लूं। पर साधु में ये होता है कि हम अपना भगवा वस्त्र गृहस्थियों को नहीं दे सकते, तो मैं उनको वो अपनी शाल या चादर लपेट के कहती थी, मैं हम लोग जिस डिब्बे में चढ़ेंगे ना, तुम मत चढ़ना, दूसरी जगह जाना। तो माँ बच्चे को देख के मुझे अश्रुपात होता था, अंदर से जैसे कुछ थम सा गया ऐसा लगता था। तो वो जब मुझे बालक मिला तो वो सब साधु महात्मा हाँ हमारा मजाक उड़ाने लगे कि महाराज जी बोले तू क्या करेगी। तो मैंने वो प्रिंसिपल साहिबा से ही कहा कि आप इस बालक को यहाँ रखो, मैं अपनी व्यवस्था करके इसको ले जाऊंगी। तो मैं आ गई वापिस, फिर अपने कुछ लोग थे मेरे साथ, उनको लेके मैं वापिस उस बच्चे को लेने गई। और वो पहला बालक वो था वात्सल्य गांव का अंकुर। ये पहली बार सुन रहा है दुनिया, कहीं पे नहीं सुना इससे पहले। तो और आप सोचो मृगांग, वो बालक पालना हमारे लिए वो इतना मतलब प्रीमैच्योर बेबी था। और उस बालक को इतना संतों का प्यार मिला। लेकिन श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, मेरे साथ गाड़ी में बालक भी रहता था, तो कई लोगों को हम पे शक होता था, ये साधी के साथ ऐसा छोटा बच्चा क्यों है, ऐसे सवाल आते होंगे लोगों के। पर मेरा संघर्ष काल भी था, और भाषण देना और गाड़ी में मेरा बच्चा, उसका लाल, हमारे पास तब रहने का ठिकाना तक नहीं था। ऐसे ये यात्रा प्रारंभ हुई। तो अब इतने बड़े ऑपरेशन हम लोग चला रहे हैं वात्सल्य ग्राम का, बहुत सारे इसके आर्म्स हैं, स्कूल्स है। अब इसको चलाते हुए आपको क्या चैलेंज आप फेस करते हो? देखो मेरा पशुओं के साथ काम करना आसान होता है ना, क्योंकि वो अपनी प्रकृति में बंधे होते हैं, वो प्रकृति से संचालित होते हैं। और हम मानते हैं कि पशु पक्षी जड़ जंगम जितना भी ये जगत है, ये प्रकृति माँ के बहुत नजदीक है। जैसे हमारा नन्हा अबोध बच्चा होता है ना, वो माँ उसको गोद में ही रखती है, जब चलने लग जाता है उसको उंगली पकड़ा लेती है, और जब ज्यादा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उंगली भी छुड़ा लेती है ना। तो उनकी एक व्यवस्था है, वो एक प्रकृति के नियमन में संतुलन बनाकर चलते हैं। मनुष्य के साथ काम करना। एक महात्मा मुझे बोले, अरे रितंभरा तुम्हें देख के हमें लगा ये हमारा भी इतना बड़ा आश्रम है, हमें कुछ बच्चे पालते थे। बोले मैंने कहीं से कुछ 5-7 बच्चे इकट्ठे कर लिए, उन्होंने तो मेरा तबला बजाया, तो मैंने सोचा भैया गौए पाल लूंगा मैं, ये झंझट नहीं कर सकता। मनुष्य के साथ कार्य करना हर पल हर क्षण चैलेंज है उसके साथ। आपने मुझे कहा ना कि आपका रूपांतरण हुआ, मेरा सेवा करते रूपांतरण हुआ। सेवा करती है। हाँ, कि मुझे धैर्य आ गया, मुझे धीरज आ गया, मुझे स्वीकार करना आ गया। लेकिन सबसे खूबसूरत चीज क्या है मृगांक की, जो चीज आप स्वीकार कर लो ना, फिर चैलेंज हो, परिस्थितियां हो, प्रतिकूलताएं हो, तो मुझे वो सहज लगा। एक्सेप्टेंस हो गया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया एज इट इज। फिर कुछ नहीं। अगर आप अभी देखो कि